नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को, सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरत। और हम डिस्कस कर रहे हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस में जो सेकंड पेपर, बीएससी सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस में जो सेकंड पेपर होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के नाम से, जिसे कंप्यूटर साइंस पेपर सेकंड भी कहा जाता है। उसमें HTML यूनिट 1 है, HTML बेसिक वेबसाइट डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले चार लेक्चर्स और हो चुके हैं, जिस पे हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें HTML टैग, बेसिक HTML टैग, कमेंट टैग इन HTML, व्यूइंग द सोर्स ऑफ अ वेब पेज, हाउ टू डाउनलोड द वेब पेज सोर्स, ये डिस्कस किया था। और उसके पहले explanation of structure of the home page, element in HTML document, और इस तरह से हमने सारे जो बेसिक हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। अभी आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो XHTML और CSS, ये दो जो हैं वो हम आज तीन जो हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो जैसा कि कहा जा रहा है XML is expected to will soon serve as the core language in the near future for designing of a web application। तो ये XML जो है वो आने वाले समय में वेब साइट, वेब एप्लीकेशंस के लिए एक कोर लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें XHTML will be only one of many language, जिसमें XHTML जो है वो बहुत सारे लैंग्वेजों के लिए एक लैंग्वेज होगा। बट XHTML इज डिजाइन टू वर्क विथ दिस अदर लैंग्वेज सो दैट, तो XHTML जो है वो बहुत सारे लैंग्वेजों को के लिए एक लैंग्वेज के रूप में के लिए ये यूज़ होगा। लेकिन जो XHTML बनाया गया है वो इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि जो दूसरे जो लैंग्वेजेस हैं, दूसरे लैंग्वेजेस के साथ वर्क किया जा सके, जिससे ये हो कि डिफरेंट जो अलग अलग डॉक्यूमेंट हैं जो अलग अलग लैंग्वेज में लिखे गए हैं उन्हें आसानी से मिक्स किया जा सके। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि XHTML जो है बहुत सारे लैंग्वेजों को ना यूज़ करके केवल एक XHTML को यूज़ करने के लिए ये डिज़ाइन किया गया था। लेकिन XHTML इज़ डिज़ाइन टू, तो लेकिन XHTML जो है अलग अलग लैंग्वेजों के साथ काम करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है, और जिसके कारण जो बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट जो कि अलग अलग लैंग्वेज में लिखे होंगे उसे आसानी से जो है मिक्स किया जा सकेगा। फॉर दिस टू वर्क द रूल फॉर राइटिंग HTML डॉक्यूमेंट विल बी एम्ड टू चेंज। तो इस चीज़ को वर्क में लाने के लिए HTML जो डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ चेंज किया जाना जो है वो कुछ चेंज किया जाना आवश्यक होगा। दिस रूल आर सिंपल, ये रूल काफ़ी सिंपल होंगे। वी गिवन बिलो सम फीचर ऑफ द न्यू लैंग्वेज, जो नया लैंग्वेज है उसके कुछ फीचर जो है यहाँ पर दिए गए हैं। तो उसमें पहला है कि इन HTML टैग एन एट्रीब्यूट आर नॉट केस सेंसिटिव। तो HTML में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो टैग हैं और उसके एट्रीब्यूट हैं वो कोई केस सेंसिटिव नहीं होते। इसे अपर केस और लोअर केस या दोनों में मिक्स करके भी लिखा जा सकता है, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये जो A टैग है यहाँ पर HREF ये कैपिटल में लिखा हुआ है, ये A भी कैपिटल में लिखा हुआ है। लेकिन जो हमारा XHTML होगा, जो फीचर में आएगा, तो उसमें ऐसा होगा कि टैग एंड एट्रीब्यूट मस्ट बी रिटन इन द लोअर केस। तो जो टैग हैं और एट्रीब्यूट हैं उन्हें लोअर केस में लिखना जो है वो आवश्यक होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं एम्प्टी टैग। तो एम्प्टी टैग मस्ट बी रिटन विथ एन एक्स्ट्रा स्लैश एट दी एंड। तो एम्प्टी टैग में एक एक्स्ट्रा स्लैश जो है उसके एंड में लगाया जाना आवश्यक होगा। तो अभी जैसे हम HTML में देखते हैं, तो जैसे कि BR टैग है,
एक एम्प्टी टैग है तो उसमें कहीं पे भी स्लैश लगाने की आवश्यकता नहीं होती। IMG टैग है, इसमें भी ये भी एक एम्प्टी टैग है तो इसमें भी कहीं पे स्लैश लगाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यहाँ पर XHTML में एक स्लैश जो है एंड में लगाने की आवश्यकता होगी, जो कि कैसा दिखेगा वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंगल ब्रैकेट ओपन हो रहा है, फिर BR लिखा हुआ है, फिर स्लैश, फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज, और इमेज में आप देख सकते हैं इमेज ओपन हुआ, IMG टैग IMG लिखा गया, SRC में वैल्यू डाली गई है और उसके बाद लास्ट में स्लैश लगाया गया, फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज किया गया। तो यहाँ पर जो एम्प्टी टैग है उसमें एक स्लैश से उसे क्लोज किया जाएगा। एंड टैग कैन नेवर बी ओमिटेड। यहाँ पर जैसे कि HTML में जैसा पैराग्राफ P टैग है, तो ये एक कंटेनर टैग है और इसमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है। लेकिन कई बार ऐसा पॉसिबल है कि आप क्लोजिंग टैग इसमें नहीं लगाएंगे और जहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ फिर से जो P टैग का ओपनिंग टैग अगर आप लिख लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो HTML होता है, जो ब्राउज़र होता है, वो उसे जहाँ से P टैग नया आता है उसे नेक्स्ट पैराग्राफ कंसिडर कर लेता है। लेकिन XHTML में ऐसा नहीं होगा। XHTML में जितने भी क्लोजिंग एंड टैग है वो लगाना जो है वो आवश्यक होगा। इन XHTML एंड टैग मस्ट ऑलवेज बी प्लेस्ड द अबोव टैग विल बी रिटन एज। तो जो ऊपर लिखा हुआ जो P टैग पैराग्राफ टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कुछ इस तरह से लिखा होगा। मतलब हर में वो एंड टैग जो है ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग लगाना ज़रूरी होगा। इसके लिए ये जो कंटेनर टैग होते हैं उसके लिए एट्रीब्यूट मस्ट ऑलवेज हैव अ वैल्यू। तो HTML में कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू देने की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पर HR टैग है, साइज यहाँ पर दिया गया है 2, नो शेड। तो नो शेड की यहाँ पर वैल्यू देने की आवश्यकता HTML में नहीं है, लेकिन XHTML में जो है इसकी वैल्यू देना ज़रूरी होगा। नो शेड में हम डबल कोटेशन में नो शेड यहाँ पर हम डाल दिए, तो ये जो है XHTML में करना ज़रूरी होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं एट्रीब्यूट वैल्यू मस्ट ऑलवेज बी कोटेड। एट्रीब्यूट की वैल्यू को कभी कभी HTML में आप अगर वैल्यू को कोटेशन में नहीं डालते तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन XHTML में यहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को डबल कोटेशन में डालना आवश्यक होगा। तो द अबोव रूल विल इनेबल you to write document which will be accepted in XHTML। तो जो ये ऊपर दिए गए रूल थे वो XHTML जो डॉक्यूमेंट है लिखने के लिए आपको इनेबल करेंगे। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये जो भविष्य में XHTML जो है वो एक कोर लैंग्वेज वेब पेज डिज़ाइनिंग के लिए, वेब पेज एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग के लिए एक कोर लैंग्वेज की तरह यूज़ होगा, और XML जो है वो बहुत सारे लैंग्वेजेस के लिए एक सिंगल लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल होगा। और यहाँ पर जो XML जो लैंग्वेज है वो जो है इसकी सहायता से आप बहुत सारे लैंग्वेजेस के साथ वर्क कर पाएंगे, और जिससे यह हो पाएगा कि जो डिफरेंट लैंग्वेज डिफरेंट डॉक्यूमेंट डिफरेंट लैंग्वेज में लिखे हैं उन्हें हम आसानी से हम मिक्स कर पाएंगे। तो इस चीज़ को वर्किंग में लाने के लिए HTML में कई सारे जो हैं चेंज करना आवश्यक होगा, जो कि सारे चेंजेस जो हैं हमने यहाँ पर अभी देख चुके हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है स्टाइल शीट, तो ये जो है स्टाइल करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन इसका देखते हैं जो लिखा हुआ है HTML एंड XHTML। मैं ओवरव्यू आपको एक बता देता हूँ। तो HTML में देखते हैं और XHTML में हमने यहाँ पर अभी तक देखा है, यहाँ पर हमें जो टेक्स्ट को पैराग्राफ के रूप में, लिस्ट के रूप में, डॉक्यूमेंट को हमको जो है डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को हमको डिवाइड करने की फैसिलिटी मिलती है, और जिसकी सहायता से हम कुछ टेक्स्ट को पैराग्राफ के रूप में, कुछ टेक्स्ट को हेडिंग के रूप में, किसी को लिस्ट के रूप में, और कई तरीके से हम डिस्प्ले करा पाते हैं। लेकिन और ब्राउज़र जो है वो अपना अजम्पशन लेता है कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो पैराग्राफ्स है, लिस्ट है, ये इनको कैसे शो कराना है जो वेब पेज में। तो ये जो है जो वेब ब्राउज़र है वो अपने कंपैटिबिलिटी के हिसाब से
वो उसमें एजम्पशन लेके वो शो कर देता है। तो जो और वेब जो डेवलपर होता है उसको इसी अजम्पशन के साथ रिस्ट्रिक्ट रहने की आवश्यकता होती है, उसके पास और कोई चॉइस नहीं होता। तो यहाँ पर दिस इज द रीजन वाई द वेब पेज हाउ टू बी डिजाइन फॉर कंपैटिबिलिटी, और इसीलिए यह आवश्यक होता है कि वेब पेज को डिफरेंट ब्राउज़र के कंपैटिबल डिज़ाइन करना आवश्यक होता है। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट की सहायता से हम ये कर सकते हैं। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट इज द लैंग्वेज सेपरेट फ्रॉम द HTML और XHTML डिजाइन फॉर स्पेसिफाइजिंग द लेआउट और फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द वेरियस HTML एलिमेंट इन द डॉक्यूमेंट। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो है एक लैंग्वेज है जो कि HTML और या XML से अलग है, और इसे जो है HTML के जो एलिमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट में, तो उसकी लेआउट और उन एलिमेंट का जो फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टी है उसे स्पेसिफाई करने के लिए कैस्केडिंग स्टाइल शीट का यूज़ किया जाता है। उसका लेआउट कैसे होना चाहिए, फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर कैस्केडिंग स्टाइल शीट का इस्तेमाल किया जाता है। इट इनेबल्स द वेब डेवलपर टू कंट्रोल हाउ डिफरेंट मार्कअप एलिमेंट लाइक हेडिंग, पैराग्राफ, etc लुक्स, और यह वेब डेवलपर को यह कंट्रोल करने की फैसिलिटी देता है कि जो डिफरेंट जो मार्कअप एलिमेंट हैं वो जो है वो कैसे शो होंगे, कैसे दिखेंगे, क्योंकि अभी तक HTML से वो कैसे शो होना है वो हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो है वो कैसे लुक होना चाहिए, कैसे लेआउट होना चाहिए, कैसा उसका फॉर्मेट होना चाहिए, वो डिफाइन करने की फैसिलिटी आपको कैस्केडिंग स्टाइल शीट लैंग्वेज जो है वो प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है कैस्केडिंग स्टाइल शीट का, एक छोटा सा कोड लिया गया है और उसका क्या मतलब है यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉडी है और यहाँ पर ओपन करली ब्रैकेट है, क्लोज करली ब्रैकेट है, और उसके अंदर लिखा हुआ है फॉन्ट फैमिली, और उसके बाद कोलोन के बाद लिखा हुआ है एरियल, फिर कॉमा करके हेल्वेटिका, फिर कॉमा करके सेरिफ, फिर कलर में दिया गया है कोलोन करके फिर से ब्लैक, फिर सेमी कोलोन लगा दिया गया है, फिर बैकग्राउंड कलर जो है उसमें सेमी कोलोन, इसमें कोलोन लगा के फिर लिखा हुआ है वाइट, और फिर लास्ट में सेमी कोलोन लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मीन्स दैट इनसाइड द बॉडी, तो ये बॉडी के अंदर हमने बॉडी जो है वो करली ब्रैकेट के अंदर हमने बॉडी के बाद हमने करली ब्रैकेट ओपन किया है, क्लोज किया और सारे कोड उसके अंदर लिखे हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट का कोड लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट के बॉडी के अंदर के लिए लिखा हुआ है। द डिजायर्ड फॉन्ट इज एरियल, तो यहाँ पर जो डिजायर्ड फॉन्ट है वो है एरियल है, और अगर एरियल नहीं मिलता है तो उस केस में हेल्वेटिका उसको इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर वो फॉन्ट अवेलेबल नहीं है तो सैंस सेरिफ जो फॉन्ट है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। और जो बैकग्राउंड का जो कलर है, जो टेक्स्ट का कलर होगा, फॉन्ट का कलर होगा वो ब्लैक होगा, और यहाँ पर जो बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पर वाइट होगा। तो इस तरह से हम अपने जो वेब पेज है उसके जो फॉन्ट है, उसके कलर है और बैकग्राउंड कलर है, उसको हम यहाँ पर कैस्केडिंग स्टाइल शीट के द्वारा हम यहाँ पर कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो ये जो हमने देखा ये काफ़ी सिंपल सा कैस्केडिंग स्टाइल शीट का कोड था, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड जो कोड है उसका इस्तेमाल करके हम जो हाइपरलिंक जो होता है वेब पेज में जो डिस्प्ले होता है उसके नीचे जो अंडरलाइन होता है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और जो बैकग्राउंड इमेज जो हमें प्लेस करना होता है उसे हम कर सकते हैं, और विड्थ जो मार्जिन की विड्थ होती है हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, एंड जो बॉर्डर कलर होता है जो पैराग्राफ के या हेडिंग के में होगा उसे हम यहाँ पर कैस्केडिंग स्टाइल शीट की सहायता से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट की सहायता से
हम जो है HTML के एलिमेंट्स के फॉर्मेट के स्टाइल को जो है वो हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर अब देख रहे हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML। तो XML के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल बिफोर वन प्रोसीड। तो मतलब वेबसाइट में आगे बढ़ने के लिए जो बेसिक है वो हमें जानना ज़रूरी होता है, जो कि है www HTML एंड द बेसिक बिल्डिंग वेब पेजेस हैं, और वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे कि जावा स्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट। तो ये सब जो है हमें आगे बढ़ने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो अब हम यहाँ पर XML के फीचर के बारे में डिस्कस करते हैं। फीचर ऑफ XML। तो XML का जो पहला फीचर है, XML इज अ मार्कअप लैंग्वेज मच लाइक HTML। तो XML भी एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि बहुत हद तक HTML के समान है। XML हैज़ बीन डिज़ाइन टू डिस्क्राइब द डेटा। तो XML जो है डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। XML tag are not predefined in XML, user must define their own tag। तो XML में XML के टैग पहले से प्रीडिफाइंड नहीं होते, यूज़र को खुद का उनका जो टैग है वो डिफाइन करना होता है। HTML टैग यूजेस DTD। तो इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन टू डिस्क्राइब द डेटा। तो XML जो है डॉक्यूमेंट टाइप डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करता है, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन का इस्तेमाल करता है डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए। XML विद द DTD इज डिजाइन टू बी सेल्फ डिस्क्राइबिंग। तो ये जो है XML जो कि DTD के साथ होता है, ये सेल्फ डिस्क्राइबिंग के लिए सेल्फ डिस्क्राइबिंग की तरह डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि XML द मेन डिफरेंस बिटवीन XML एंड HTML। तो यहाँ पर XML और HTML में क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। XML हैज़ बीन डिज़ाइन टू कैरी द डेटा। तो XML जो है डेटा को कैरी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। XML इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर HTML। XML HTML का रिप्लेसमेंट नहीं है। XML एंड HTML वर डिज़ाइन विथ डिफरेंट गोल। तो ये XML और HTML है, ये दोनों डिफरेंट अलग अलग उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। XML हैज़ बीन डिज़ाइन टू डिस्क्राइब द डेटा। XML जो है डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और यह डेटा क्या है इस पर फोकस करता है। और HTML जो होता है, HTML हैज़ बीन डिज़ाइन टू डिस्प्ले द डेटा। HTML डेटा को डिस्प्ले करने के लिए डिज़ाइन करता है, और ये फोकस करता है कि डेटा क्या है, फोकस ऑन हाउ डेटा लुक्स। तो डेटा कैसे दिखता है इस पर फोकस होता है HTML में, और उसे कैसे डिस्प्ले कराना है इस पर फोकस होता है। जबकि XML में डेटा क्या है और डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर फोकस किया जाता है। HTML इज अबाउट डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन। तो HTML क्या है, अबाउट मतलब डेटा को इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के बारे में है, जबकि XML इज अबाउट डिस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन। तो डेटा XML जो है वो इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करने के लिए होता है। XML इज क्रिएटेड एज अ वे टू स्ट्रक्चर, स्टोर एंड सेंड इंफॉर्मेशन। तो XML इसलिए क्रिएट किया गया है कि डेटा को स्ट्रक्चर्ड किया जा सके, स्टोर किया जा सके और इंफॉर्मेशन को सेंड किया जा सके। तो यहाँ पर एक छोटा सा कोड दिया हुआ है जो हम यहाँ पर XML का वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज अ नोट टू राधा। एक नोट है जो कि राधा जो है वो टू राधा के लिए है, और जो किसने भेजा है, कृष्णा ने भेजा है। स्टोर एज XML। तो यहाँ पर ये हेडिंग दे दिया गया है नोट 2 लिखा हुआ है, 2 में दिया, बीच में हमने दिया है कृष्णा,
और फ्रॉम में हमने दिया है राधा, मतलब राधा ने कृष्णा को नोट दे रहा है। और हेडिंग इसमें बता रहा है कि ये रिमाइंडर के लिए है। और यहाँ पर कंटेंट जो है बॉडी ये दिया गया है, डोंट फॉरगेट मी दिस वीकेंड। तो यहाँ पर डोंट फॉरगेट मी मतलब इस वीकेंड में मुझे मत भूलना, एक रिमाइंडर मैसेज है। तो इस तरह से ये लिखा जाता है। ये सारे कोड कोई प्रीडिफाइंड नहीं है। मैसेज बॉडी, तो यहाँ पर मैसेज बॉडी है, नोट के जो बॉडी के अंदर है, और सेंडर और रिसीवर टू एंड फ्रॉम के द्वारा समझाया जा रहा है। बट स्टिल द एक्सएमएल डॉक्यूमेंट डज नॉट डू एनीथिंग। एक्सएमएल डॉक्यूमेंट अपने आप से कुछ नहीं करता, इज जस्ट प्योर इंफॉर्मेशन wrapped इन द एक्सएमएल टैग। तो जस्ट एक प्योर इंफॉर्मेशन है जो कि एक्सएमएल टैग में wrap किया गया है। Someone must write a piece of software to send it, receive it और display it। तो यहाँ पर XML के टैग के लिए यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम लिखना आवश्यक होता है, जिसकी सहायता से ये XML के टैग को भेजा जा सके, रिसीव किया जा सके और उसे डिस्प्ले किया जा सके। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं XML के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। XML इज फ्री एंड एक्सटेंसिबल। तो XML जो है फ्री है और एक्सटेंसिबल है, उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। XML टैग्स आर नॉट प्रीडिफाइंड। XML के टैग प्रीडिफाइंड नहीं है। यू मस्ट इन्वेंट योर ओन टैग। तो हमें अपना खुद का टैग इन्वेंट करना पड़ता है। जैसे कि HTML में अगर आप कोड कर रहे हैं, वेब पेज बना रहे हैं, तो वहाँ पर जो वेब डेवलपर है वो वही सारे टैग यूज़ कर सकता है जो कि HTML स्टैंडर्ड में पहले से डिफाइन किए जा चुके हैं। लेकिन XML में इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। XML में जो है सारे टैग जो हैं यूज़र को खुद से बनाने पड़ते हैं। और नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं XML इज कॉम्प्लीमेंट टू द HTML। तो XML जो है HTML का कॉम्प्लीमेंट है, यह HTML का रिप्लेसमेंट नहीं है। XML इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंडिपेंडेंट टूल फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। यह एक क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से इंडिपेंडेंट होता है, और यह एक टूल होता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। XML इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर HTML इन फ्यूचर वेब डेवलपमेंट। It is most likely that XML will be used to describe the data। तो आने वाले समय में XML जो है वो डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और HTML जो है वो डेटा को फॉर्मेट करने और डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। XML in a future web development, XML is going to be एवरीवेयर। तो आने वाले समय में XML जो है हर जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा। और XML स्टैंडर्ड हैज़ बीन डेवलप्ड क्विकली। XML के स्टैंडर्ड जो हैं वो क्विकली डेवलप किए जा चुके हैं एंड हैव बीन अडॉप्टेड बाय द लार्ज नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर वेंडर। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर वेंडर के द्वारा इसे अडॉप्ट किया जा चुका है। XML विल बी एज इम्पॉर्टेंट to the future of web as the HTML has been to the foundation of a web page। तो जिस तरह से वेब पेज के आधार के लिए HTML इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह से XML भी जो है आने वाले समय में वेब में काम करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। And the XML will be the most common tool for all data manipulation and data transmission। तो आने वाले समय में XML जो है वह एक बहुत ही कॉमन टूल होगा डेटा मैनिपुलेशन के लिए और डेटा ट्रांसमिशन के लिए। तो ये हमने देखा XML के बारे में। ये आज के लेक्चर में हमने जो 3 टॉपिक कवर करना था वो हम अभी कवर कर चुके हैं, XHTML, CSS और XML। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।